गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 40 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। एक दो प्रश्न इसमें स्टैटिक जीके भी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसका बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 40 तक पहुँच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ए है इसका आंसर। तो वर्ष 1948 से, कब से? 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह जो दिवस है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। और कब से? 1948 से मनाया जाता है। नंबर 2 पर आ जाइए, इनमें से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में जाना जाता है? तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, रम्मान तो हो नहीं सकता, रम्मान उत्तराखंड का है। ठीक है, 2009 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया। गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा का है। छठ पूजा तो पता ही होगा आपको। ठीक है, ईस्टर्न यूपी और बिहार का पुथांडु हो जाएगा इसका आंसर, बी। तो पुथांडु जिसे पुथुरुषम भी कहा जाता है, तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सौर चक्र पर आधारित तमिल कैलेंडर के पहले महीने का नाम चिथिराई है और इसी महीने का पहला दिन पुथांडु के रूप में मनाया जाता है, तो बी सही है। हाल ही में चर्चा में रहा एक्वेरिन संबंधित है किससे? एक्वेरिन क्या कोई नेपाल का एक नया संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डुगोंग की नई प्रजाति, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, या एक समुद्री जीव? ये नया समुद्री जीव नहीं है, डुगोंग की कोई नई प्रजाति भी नहीं है, नेपाल का कोई नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी नहीं है। भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बी। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में। मालदीव में भी कहाँ पर? कड़दू द्वीप में उसके। और इससे पहले भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था। दोनों चीज याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी प्रदान की है? किसने की है? यूरोपियन कंट्री है ये, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी प्रदान की है। और देखिए, स्विट्जरलैंड में वर्ष 1942 से ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। देखिए, इस मशीन की मदद से गंभीर रोग से पीड़ित मरीज बिना दर्द के शांति से मौत को गले लगा सकेंगे। और ताबूत के आकार की है ये मशीन और इसका नाम है सरको। ठीक है, सरको रखा गया इसका नाम। वेदांत की किस शाखा का प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यूकेपीएससी वालों के लिए इससे रिलेटेड सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड शंकराचार्य से। तो रामानुजाचार्य हो गए विशिष्टाद्वैत, यहाँ शंकराचार्य ये बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, ये हो गए अद्वैतवाद। डी है इसका आंसर। तो हाल ही में देखिए, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में बनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, आपको याद हो तो। शंकराचार्य जो है शिव के भक्त थे, उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। नंबर 6 पर आ जाइए, इनमें से कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? पटना। ठीक है, पटना साहिब। तो पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था। और वर्तमान में पटना में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा है। यह स्थान पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाद सिखों के लिए यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें से कौन वेदांग है? देखिए, पढ़ा हो तो आपने शिक्षा कल्प, ठीक है, शिक्षा, कल्प सूत्र, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये वेदांग है। मनुस्मृति तो सबसे पुरानी स्मृति है, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। ठीक है, तो शिल्प वेद भी नहीं होगा, 2 और 3 ही होगा इसका, बी। तो देखिए, शिक्षा हो गया, ठीक है, कल्प सूत्र हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, ये 6 वेदांग है।
इनको बार बार बोलकर रट लीजिए। मनुस्मृति की बात करें तो पूर्व गुप्त काल में पाई जाने वाली सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। इसके टीकाकार विश्वरूप, मेघतिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्टे थे। ठीक है, कुलुक भट्टे। बाकी शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प या धन का विज्ञान है शिल्प वेद, और इसका संबंध है अथर्ववेद से। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम भारत के किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा में। तो देखिए, हाल ही में गोवा के कैंडोलिम बीच में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया, जिसमें शताब्दियों पुराने अल्कोहल बॉटल्स, ग्लासवेयर और उपकरणों को रखा गया है। इसे ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूजियम के नाम से जाना गया है। केलानिया राजा लोकप्रिय बौद्ध विहार है, कहाँ पर है ये? देखिए, इस तरह के प्रश्न में ऑड क्या, विषम क्या लग रहा है इनमें? सबसे ज़्यादा विषम। ठीक है, श्रीलंका लग रहा है, तो श्रीलंका ही इसका आंसर है। ठीक है, और इस तरह का अगर कोई प्रश्न होता है तो जो सबसे विषम होता है वो अधिकतर 95% वो आंसर हो ही जाता है। तो केलानिया राजा महाविहार श्रीलंका के कोलंबो के पास स्थित एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया? वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया? वो है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। तो 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। यूकेपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न है, सबके लिए इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? अगर नाम से नहीं पूछेगा तो ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, ये कौन से भी नंबर की थी? ठीक है, पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला था? ये 2-3 चीज़ें, और जिसने जीता है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध है उनका? तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, हरनाज संधू। तो 13 दिसंबर 2021 को इजराइल में आयोजित समारोह में 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, ठीक है, कौन सी भी है? 70वीं, कहाँ आयोजित है? इजराइल में। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने जीता है, और मिस यूनिवर्स का यह खिताब भारत को 21 साल के बाद मिला था। भारत की सबसे पहली महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन, उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता। तो 3 ही अभी तक, याद रखिएगा। एक पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये पुस्तकें हैं, किसने लिखी हैं ये? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह रामकृष्ण परमहंस के एक मुख्य शिक्षक और भिक्षु थे। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का परिचय पश्चिमी दुनिया को कराया, और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। नंबर 13 पर आ जाइए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में। राजस्थान लाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बीपीएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नंबर 14 पर आ जाइए। माओपाटा किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? माओपाटा, अगर यूकेपीएससी वालों ने जौनसारी और भोटिया के बारे में पढ़ा तो इस तरह का तो कोई नृत्य होता नहीं है इनमें। ठीक है, ना थारू में होता है, मुरिया ही इसका आंसर हो जाएगा फिर। तो माओपाटा मुरिया जनजाति का एक अद्भुत शिकार नृत्य है। इस नृत्य के दौरान लोक नृत्य बाद टिमकी और कोटोड़का बजाया जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? या प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खानों में निम्नलिखित में से किसके प्रचुर भंडार हैं?
किसके? लौह अयस्क के। तो छत्तीसगढ़ की वेलाडेला खाद्यान्न लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वेलाडेला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुदूर श्रृंखला है जहां प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है। इन पहाड़ियों की जो सतह है वो बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, इसलिए इनको ये बेलाडेला नाम दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? बैल का कुबड़। और बेलाडेला एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। नंबर 16 है। देखिए 150 प्रश्नों की संख्या यूपी पीसीएस में। एक आधा प्रश्न मैच करने के लिए दिवस का भी पूछ लेता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है वर्ष 2021 की थीम। तो विश्व मधुमेह दिवस 2021 की थीम क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में यानी दिसंबर 2021 में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय को। तो दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये नाम याद रखिएगा। एक पुस्तक है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं 2-3 बार। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी और छत्तीसगढ़ पीसीएस, किसी में भी पूछा जा सकता है। देखिए इसका अनावरण किया है अभी हाल ही में वेंकैया नायडू ने, लेकिन ये पुस्तक लिखी है कलराज मिश्र ने। सी है इसका आंसर। तो 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक का लोकार्पण किया और यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखी है। नंबर 19 पर आ जाइए। अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय आयोग का गठन किया था? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। तो 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में क्रमशः वर्ष 2020 के लिए, वर्ष 2021 के लिए किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, 56वां 57वां एक साथ ही दे दिया 21 में। अमिताभ घोष और शरण कुमार लिम्बाले इसका उत्तर नहीं है। नासिरा शर्मा और मनीषा कुलश्रेष्ठ नहीं है। अकितम अच्युतम नंबूदरी को तो मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, तो इसको भी हटा दीजिए इन दोनों को। इसका सही उत्तर है नीलमणि फुकान जूनियर और दामोदर मोजो, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए असमिया कवि हैं नीलमणि फुकान जूनियर और कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। इनको क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 56वां 2020 के लिए और 57वां 2021 के लिए। और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए इनको चुना गया है। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है। थोड़ा एक साल चलें पीछे तो प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूके पीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। धन्यवाद।